आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के हवाले से पहले ही हुकूमत की अपनी बड़ी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत पर तनकीद कर रही है। ऐसे में अब अवामी एक्शन कमेटी, यानी जिसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहा जाता है, ये भी अब फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पहले ही 2 मरतबा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत से बज़ौर ताकत अपने मुतालबात मनवा चुकी है और अब तीसरी मरतबा, यानी पहले 2 मरतबा जब मुतालबात उनके मानेंगे तो उस पर इतनी शय मिली है कि अब तीसरी मरतबा एक और बड़ा जो है चार्टर ऑफ डिमांड लेकर अवामी एक्शन कमेटी मैदान में आ गई है और 38 नुकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड आ गया है और 29 को फिर आज़ाद कश्मीर जो है उसमें हड़ताल और लॉकडाउन की कॉल दे दी गई है। अब अवामी एक्शन कमेटी जो है नाज़रीन, इसमें पहले तो ये ताजरों की एक नुमाइंदा ये एक प्रेशर ग्रुप था, बाद में इसमें कुछ तखरीबी सोच रखने वाले लोग भी शामिल हो गए जो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के हवाले से इंतहाई मनफी सोच रखते हैं। उन्होंने इस मूवमेंट को हाईजैक किया और जो अवामी मसाइल से हटकर मामला अब किसी और तरफ चला गया है। अब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, जो कि पाकिस्तान भर में मुकीम मुहाजिरीन हैं, जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत कर कर आए थे तकसीम के बाद, उनकी जो नुमाइंदगी है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, उसके ख़ात्मे की जो है वो मुतालबा किया जा रहा है और इसके साथ साथ बाकी भी बड़े जो है लंबे चौड़े मुतालबात हैं। तो क्या इस मरतबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर पहले की मरतबा फिर दबाव में आकर इनके मुतालबात मानेगी या सख्ती से निपटा जाएगा? बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवारुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आपकी इत्तेहादी जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो आपकी गवर्नेंस पर बड़े संजीदा सवाल उठा रही है। ज़ाहिर अब ये इलेक्शन का साल है और अहम आईनी ओहदे खाली पड़े हैं। इस वक्त ना कोई एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन है, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर हो सका है। जजेस की तकर्रियाँ भी होनी है, साथ साथ कई अहम सरकारी पोस्टें भी खाली पड़ी हैं। तो क्या वजह है, क्यों इतने सवाल आपकी गवर्नेंस पर उठ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो सरकारी ओहदों की आपने बात की है, एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन को तैनात किया गया, उनके खिलाफ एक पटिशन दायर हुई, वो फिर पटिशन सुप्रीम कोर्ट से फाइनलिटी उसने इख्तियार की और अब उसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। जहाँ तक आपने आइनी इदारों की बात की, तो आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन को फ़ाल किया गया और ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील दिया गया कि जिसके चेयरमैन को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं कर सकता। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो दूसरा आपने बात की कि जी इलेक्शन कमीशन, वो प्रोसेस भी इस वक्त चल रहा है और अभी चूँकि तकरीबन 1 साल रहता है इंतखाबात को, तो आने वाले दिनों में वो मरहला भी बखैर खूबी इंजाम पाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि जी गवर्नेंस के हवाले से सवाल आते हैं, तो वो मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा कि जब मुझे गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैंने उसको हल्फ उठाने के बाद जब मेरे हिस्से में जो हुकूमती काम आए, तो मैंने 20 अप्रैल 2023 को हल्फ लिया। उस वक्त आज़ाद कश्मीर जो था वो फाइनेंशियल बैंकरप्सी के करीब था, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के डेट थे जो मैंने अदा किए। उसके बाद पिछले ऑलमोस्ट 2.5 सालों में कफ़ायत शारी की वो डॉक्ट्राइन मुझे नाफिज करनी पड़ी कि जिसमें शायद सबसे ज़्यादा मेरा सेक्रेटेरिएट मुतासर हुआ। मेरे सेक्रेटेरिएट में जहाँ अखराजात 62 करोड़ के करीब थे, वो 32 करोड़ के करीब आ गए, जबकि पाकिस्तान में आपने ये देखा कि जो CM और PM सेक्रेटेरिएट थे उनके अखराजात बढ़े, चूँकि वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट भी होंगी शायद। मैंने चूँकि बचत और कफ़ायत शारी अपनी ज़ात से शुरू की और अपने आप को नमूना बनाया, तो मेरा सेक्रेटेरिएट 3 लोगों से ही चल रहा है और सारा आज़ाद कश्मीर उसका गवाह है और कोई चीज़ ऐसी पेंडिंग नहीं है। फिर हमने आज़ाद कश्मीर में पिछले 77 साल के मिथ तोड़ी और जब नई गवर्नमेंट आती थी तो नई गाड़ियाँ, चूँकि हिली ट्रेन है, गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन गुज़श्ता 2.5 सालों में आज़ाद कश्मीर में एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी गई। सिर्फ नई गाड़ियाँ जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो एम्बुलेंसेस की सूरत में या पुलिस की जो व्हीकल्स हैं, जो 1964 का उनका जो बसें थी, जो वो मौत के कुएँ के वो एतबार से चलती थी, तो वो हमने ज़रूर रिप्लेस की हैं, वो नई गाड़ियाँ ज़रूर आई हैं। अच्छा, उसके बाद हमने फूड लैब्स के लिए भी नई गाड़ियाँ खरीदी, लेकिन किसी मिनिस्टर के लिए, किसी ब्यूरोक्रेट के लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई। ठीक। जहाँ तक आप गवर्नेंस की बात करते हैं, एक कसूर मेरा ये था जो मैंने बरमला किया और मैं उसका एतराफ़ भी करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में माफियाज़ पर मैंने बेरहमी से हाथ डाला, जिसमें सिगरेट का माफिया, वीट का माफिया, टिम्बर का माफिया और टी का माफिया था। और ये तकरीबन अगर मिलाया जाए तो ये तकरीबन 1000 अरब की चोरी थी, अगर इन सब को आप मिलाएं। और फिर ये इनकी रूट्स कहाँ कहाँ तक थी, इसके लिए फिर एक अलग प्रोग्राम आपसे करेंगे। सही है।
उसके अलावा जहाँ तक मेरी प्रायोरिटी थी, 2 साल में मैं 77 साल के काम तो नहीं बांट सकता, लेकिन 2 साल में जो सर्विस डिलीवरी के महकमे थे, जिनमें सबसे पहले महकमा इशारात था, 2 सालों में आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में, अभी ये तीसरा साल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, 100 किलोमीटर के करीब सड़कें आज़ाद कश्मीर के हर हलके में, यानी 3300 किलोमीटर के करीब सड़कें आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ज़ेरे कार हैं। तकरीबन 60 किलोमीटर पर पूरी शिद्दत से काम जारी है, और जो बकिया है वो इस माली साल में एड्रेस कर लिया आप जब कह रहे हैं कि सब कुछ इतना अच्छा है, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, फिर तो अवाम को खुश होना चाहिए। अवाम में बेचैनी क्यों बढ़ रही है? ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने आप ही के टेन्योर में तीसरी मरतबा एहतजाज की कॉल दे दी है। पहली मरतबा आपने उनके दबाव में आकर आटा और बिजली सस्ती की, और फिर दूसरी मरतबा एक ऑर्डिनेंस था, वो आपको मुअत्तल करना पड़ा उनके दबाव में आकर। अब तीसरी मरतबा वो फिर एक बड़ी डिमांड के साथ आए हैं। 38 नुकात पर मुश्तमिल उनका चार्टर ऑफ डिमांड है। 29 तारीख को फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर बंद करने की कॉल दे दी है। वो मुहाजिरीन की सीटें कह रहे हैं कि ख़त्म कर दी जाए। कैसे निपटेंगे सूरत हाल से? अच्छा, मेरी अर्ज़ सुने, 2 मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हुकूमती कारकर्दगी है वो ज़ेर बहस नहीं है। जो मेरे वसाइल हैं, जो मेरा ADP है, जो मेरा रेकरिंग बजट है, उसमें कोई मालियाती स्कैंडल नहीं है। अगर आप, अभी मैंने चूंकि एक महकमे की बात की, अगर आप मुझे अलाउ करते, चूंकि आपके पास वक्त मुख्तसर है, तो मैं आपको बताता कि हुकूमती कारकर्दगी का लेवल क्या है। अब हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं तो उनके किसी चार्टर में मुझे तो नज़र नहीं आए। उनके जो मुतालबात हैं बुनियादी तौर पर वो सस्ती बिजली और आटे से शुरू हुए थे, और वो वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी, जो मराहत और जो सहूलतें आज़ाद कश्मीर के एक आम शहरी को हासिल हैं, वो तो पाकिस्तान के किसी शहरी को भी हासिल नहीं है। मसलन 3 रुपये बिजली, अब 3 रुपये बिजली भी उसका हमने इस लेवल का हशर किया है कि 3 रुपये बिजली के साथ हमने आज़ाद कश्मीर से गैस का तस्वर भी ख़त्म कर दिया। अब चूल्हों पे लोग सारा खाना बना रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आया है उसको ठीक करने के लिए, और वन टाइम ग्रांट तो मुझे 23 अरब रुपया मिली, लेकिन इस माली साल में 71 अरब का खसारा जो था, जो फूड और इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी में था, वो हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से पूरी किया। और मेरे बारे में तो कहा ही ये जाता था जी कि ये निज़ाम सितंबर से आगे चल नहीं पाएगा। एक दफ़ा तो फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, अब अपने ओन सोर्सेज से ये कैसे जी पाएंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने वो पहला साल जो है वो पाकिस्तान की मदद के साथ गुजारा, और दूसरा साल अपने ओन सोर्सेज से शदीद बचत करके और अपनी गवर्नेंस को बेहतर करके। और एक आपसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख का रिकॉर्ड है कि टैक्सेस को कम किया गया और रेवेन्यू इनकम को बढ़ाया गया। 44 अरब से रेवेन्यू इनकम इस साल बढ़ के 74 अरब पर आ गई। फिर ये सदी का मेरा ख्याल है, इसको अगर महदूद से अल्फाज में कहा जाए तो छोटा सा मौजज़ा है कि आपने नए टैक्सेस भी नहीं लगाए और अपना रेवेन्यू भी बढ़ा दिया। तो फिर आप इन चीज़ों के बारे से अवामी एक्शन कमेटी को मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी दिन ब दिन डिमांड्स बढ़ती जा रही है, उनकी तनकीद बढ़ रही है, प्रोपेगेंडा बढ़ता जा रहा है। आप उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उनके मुतालबात मानेंगे या सख्ती से निपटेंगे? मैं एक आइनी हुकूमत का सरबराह हूँ, और मैंने जवाबदेही का अमल जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली के मुख्तलिफ मराइल से होकर वो मेरी जवाबदेही का अमल गुजरता है, जिसमें सवालात हैं, तरीक़े इस्तेकाक है, तरीक़े इल्तवा हैं, कॉल अटेंशन नोटिस हैं। ये जो डॉक्ट्राइन है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अवामी एक्शन कमेटी ने करनी है, तो अगर फिर आप गैर मुंतखब जथों को अकाउंटेबिलिटी का इख्तियार दे देंगे तो फिर आइनी निज़ाम ख़तरे में पड़ जाएगा। दुनिया के किसी मौज़ूम मुल्क में ये नहीं होता। पाकिस्तान में ये करने की कितनी दफ़ा कोशिश की गई, लेकिन कभी भी स्टेट सरेंडर नहीं करती है। हाँ, जायज़ जहाँ तक अवामी मुतालबे की बात थी, सस्ती बिजली और सस्ते आटे की बात अगर करें, तो आज मैं बरमला ये कहता हूँ, मैं चैलेंज करके ये कहता हूँ कि आप सेनेट की कार्रवाई निकालें। वहाँ सबसे पहले, इनसे भी पहले ये जो जायज़ अवामी मुतालबा था उसकी बात प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी की थी, लेकिन वो मुतालबा इंतहाई फराख दिली से वफाकी हुकूमत ने पूरा कर दिया। अब उसके बाद ये जो आप ताज़ा गुफ्तगू सुनते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी इनका जो आप पेश मंज़र देख रहे हैं वो तो शायद यही है कि जी अवामी मुतालबों की बात की जा रही है, लेकिन इनका पस मंज़र जो है वो लेकिन इतना सादा नहीं है।